ऋषि पंचमी की व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं को ऋषि पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से तथा सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवों के देव, मैंने आपके श्री मुख से अनेकों व्रतों के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी के उत्तम व्रत को सुनाइए जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थ के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, वह स्त्री अवश्य नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्र पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उनके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन के समान रहती है तथा चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम बतलाया गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ जिसे ध्यान से सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में सनजीत नाम से एक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र वत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेतों के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया था, किंतु फिर भी वह घर के काम काज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इसी कारण
उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद था। यह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य ना सहा गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मारने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बच जाता था, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी। किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को खाना भी नहीं दिया। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तनों को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे बहुत मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया है। तब बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मेरे ऊपर से खूब मार लगाई। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातः काल वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर शरभतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले कि हे पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उष्णखंड स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सप्तनिक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी तिथि आवे, तब मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। शरभतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन,
इस व्रत को धारण करने से अनेकानेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं, वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री से श्रद्धा पूर्वक धारण करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसमें संशय नहीं है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सप्त ऋषि महात्माओं की जय हो। तो आइए अब श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैदर्भ देश में उत्तंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह पतिव्रता नारी थी और उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र का नाम था शुभभूषण और पुत्री का नाम कला था। संपूर्ण परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। सुशीला भी अपने पति की पूर्व मनोभाव से सेवा करती थी और उतंग ने भी कभी भी सुशीला को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया था। इस प्रकार प्रेम पूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। शुभभूषण बड़ा हुआ, इसीलिए उसे ऋषि के आश्रम में अभ्यास के लिए भेज दिया गया। वह अपना अधिकतर समय गुरु की सेवा में व्यतीत करता और जो श्रेष्ठ समय रहता उसमें विद्या अभ्यास करता। अब पुत्री कला भी विवाह के योग्य हो गई थी, इसीलिए उत्तंग ब्राह्मण ने उसका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ करवा दिया। पुत्री का विवाह भी सुमंगल रूप से पूर्ण हो गया और इससे उत्तंग ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्वस्थ चित्त होकर निश्चिंत हो गए। अब वे सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन भाग्य को कौन जान सकता है, अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। किसी दुर्भाग्य के कारण उनकी पुत्री कला के पति की अचानक मृत्यु हो गई। उतंग ब्राह्मण की पुत्री कला अब विधवा हो चुकी थी और पुत्री के ससुराल वालों का भी कोई सहारा नहीं था। इसीलिए उनकी पुत्री दुखी होकर अपने पिता के घर वापस आ गई। अब सुशीला और उतंग अपनी पुत्री का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल रहते थे, लेकिन इसी को प्रभु की इच्छा समझकर अपना जीवन आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ समय बाद शुभभूषण भी वेद, उपनिषद और सभी धार्मिक शास्त्रों में पारंगत हो गए और अपने गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब एक दिन उतंग ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है कि हम अपने अंतिम दिन गंगा नदी के तट पर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। तुम्हारी बहन भी हमारे साथ ही रहना चाहती है, इसीलिए वह भी हमारे साथ ही जाएगी। शुभभूषण भी अपने पिता की इच्छा को देखकर सहमत हो गए और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया। अब उतंग ब्राह्मण, सुशीला और उनकी विधवा पुत्री कला वहां से गंगा जी की ओर चल पड़े। यात्रा धाम में प्रवेश करके उन्होंने गंगा नदी के सुंदर तट पर एक आश्रम बनाया और वहीं पर भगवान की भक्ति करते हुए समय व्यतीत करने लगे। विधवा पुत्री कला अपने माता पिता की सेवा करने लगी और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब दूर दूर से अनेक शिष्य उतंग से शिक्षा लेने आने लगे। अब एक समय गर्मी का मौसम था। उनकी पुत्री संपूर्ण दिन गर्मी में काम करके थक चुकी थी,
इसीलिए संध्या समय की ठंडक में विश्राम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे पत्थर पर सो गई और उसे गहरी नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो रही थी, उसी क्षण उसके शरीर में अचानक से अनगिनत कीड़े पड़ गए। थोड़ी देर में एक शिष्य की नजर उस पर पड़ी। अब अपने गुरु की पुत्री को इस प्रकार निर्वस्त्र और अनगिनत कीड़ों से लथपथ देखकर वो भयभीत हो गया और दौड़ते हुए वह आश्रम में पहुंचा और अपने गुरु की पत्नी सुशीला से कहने लगा, माता, बहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हैं, जरा चलकर देखिए तो सही। शिष्य की यह बात सुनकर सुशीला घबरा गई और तुरंत उस स्थान पर गई। उस पेड़ के नीचे जाकर उसने देखा तो उसकी पुत्री के शरीर पर अनगिनत कीड़े मकोड़े और मक्खियां पड़ी हुई थीं और यह देखकर सुशीला स्वयं भी घबराने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह अपनी प्रिय पुत्री को उठाकर आश्रम की कुटिया में ले गई। वहां उसे सुलाकर सुशीला अपने पति के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, जरा देखिए, हमारी पुत्री के शरीर में अचानक असंख्य कीड़े आ गए हैं। मेरी ऐसी सती जैसी पुत्री को अचानक से ये क्या हो गया? उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई? इस प्रकार विलाप करते हुए सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। अब यह सब कुछ सुनकर उत्तंग ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुशीला को सांत्वना दी और वह अपनी पुत्री के पास गए। कुछ देर बाद शांत मन से वे समाधिस्थ हो गए और उन्होंने समाधि में अपनी पुत्री के पूर्व जन्म के कर्म को देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अपने 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय वह अपने रजस्वला धर्म का पालन न करते हुए घर की सभी चीज वस्तुओं को छुआ करती थी और इसी पाप के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इसके उपरांत उस समय जब कुछ कन्याएं ऋषि पंचमी का व्रत कर रही थीं, वहां भी वह पहुंच गई थी और उनका उपहास कर रही थी। इसी पाप के कारण उसे इस जन्म में वैधव्य को सहना पड़ रहा है। हे प्रिय, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते और दूसरों की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, उनकी ऐसी ही दशा होती है। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सुशीला अत्यंत घबरा गई। उसने अपने पति से पूछा, हे नाथ, जिस व्रत का अनादर करने से हमारी पुत्री की ऐसी दुर्दशा हुई है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, वह व्रत कैसे किया जाता है और किस प्रकार इसका समाधान निकाल सकते हैं? यह सुनकर उत्तंग ब्राह्मण ने कहा, सुशीला, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान करके दीपक जलाना चाहिए। दीपक के समक्ष फलों का नैवेद्य अर्पित करें और कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ नामक सप्त ऋषियों का ध्यान करें और उनकी इस पवित्र कथा को सुने। उस दिन श्यामा फल, शाक आदि का सेवन करें और अन्न ग्रहण न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस प्रकार व्रत करने से मासिक धर्म में हुई सभी भूलों के कारण हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारी पुत्री इस प्रकार विधि विधान से ऋषि पंचमी व्रत का पालन करती है तो अवश्य उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा। जिस समय उत्तंग ब्राह्मण अपनी पत्नी से ये सब बातचीत कर रहे थे, उनकी पुत्री कला भी इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रही थी और उसी क्षण उसने भी ऋषि पंचमी व्रत करने का संकल्प लिया और वह प्रतीक्षा करने लगी। भाद्रपद मास के शुक्ल
पक्ष की पंचमी तिथि की। उसके मन में दृढ़ विश्वास था और सिर्फ उस दृढ़ निश्चय के साथ ही उसके शरीर का कष्ट धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पहले जैसा और उससे भी अधिक सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसने आजीवन प्रतिज्ञा ली कि अब से भाद्रपद मास में आने वाली प्रत्येक ऋषि पंचमी व्रत का वह पालन करेगी। आने वाले समय में जैसे ही वह ऋषि पंचमी का व्रत आया, उसने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसका पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ उसका शरीर स्वस्थ हुआ, अपितु उसे सप्त ऋषियों की विशेष कृपा भी प्राप्त हुई। उसने प्रण लिया कि आज से आने वाले सभी वर्षों तक वह ऋषि पंचमी के इस व्रत का पालन अवश्य करेगी और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करती रहेगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य आज के दिन इस ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जो महिलाएं आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं, उन्हें तो इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसका श्रवण करने से ही उनका ऋषि पंचमी व्रत सफल और पूर्ण माना जाता है। तो यह थी आज के ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। हम आशा रखते हैं कि आप सभी ने भी आज ऋषि पंचमी का यह महत्वपूर्ण व्रत रखा होगा। और अगर आप अपने घर में किसी ऐसे महिलाओं को जानते हैं जिन्होंने यह व्रत रखा है, तो आज का यह ऋषि पंचमी व्रत कथा वीडियो उन्हें भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी बताइए कि इस कथा का श्रवण अवश्य करें। धन्यवाद।